हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मैं प्रेरणा मिश्रा द लॉस्ट चाइल्ड का सेकंड वीडियो लेकर उपस्थित हूँ। आशा है आप लोगों को मेरा फर्स्ट वीडियो कहीं ना कहीं ज़रूर अच्छा लगा होगा, और अगर थोड़ी सी भी कमी रह गई तो उसे आप लोग नज़रअंदाज करेंगे और मेरी मदद करने की कोशिश करेंगे। अब मैं इसका आगे का बतलाती हूँ। ए फ्लावर सेलर हॉक्ड, एक फूल बेचने वाला जो हॉकर होता है वो फूल बेचते हुए बोलता है, ए गार्लैंड ऑफ गुलमोहर। क्या है? तो गुलमोहर की माला है, ए गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, गुलमोहर की माला। द चाइल्ड सीम्ड इरिसिस्टिबली ड्रॉन, उसके तरफ बच्चा जो है उसके तरफ खिंचा चला जाता है। ओके, इरिसिस्टिबल मीन्स होता है अत्यंत आकर्षक होना, कोई भी चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा आकर्षित करता है, जैसे वो। He went towards the basket where the flowers lay heaped and half murmured. वो उस बास्केट के पास गया और जहाँ की वो फूलों से भरा हुआ वो रखा हुआ था बास्केट, एंड हाफ, और अपने आप में हल्के से बुदबुदाया, आई वॉन्ट दैट गार्लैंड, मैं ये माला चाहता हूँ, मुझे लेना है ये। बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज़ टू बाय हिम दोज फ्लावर्स। वो जानता है कि वो उसके पेरेंट्स जो है वो उसे लेने के लिए मना करेंगे, वो उसे नहीं देंगे। दोज फ्लावर बिकॉज दे वुड से दैट दे वेयर चिप, वो कहेंगे कि ये जो है माला जो है वो चिप है, सस्ती है थोड़ी, मत लो। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, बिना किसी उत्तर का इंतज़ार किए हुए वो आगे की ओर चलने लगा। ए मैन stood holding a pole with yellow, red, green and purple balloons flying from it. एक मैन जो कि येलो पीले कलर का पोल लिए हुए, पोल मीन्स खम्भा होता है, डंटा होता है, उसमें जो आप लोग देखे होंगे मेले में जो वो बैलून लेकर के खड़ा रहता है उसे बोलते हैं। तो विथ येलो, जो कि क्या था, येलो, रेड, ग्रीन एंड पर्पल बैलून्स फ्लाइंग फ्रॉम इट, उस पर लहरा रहा था। The child was simply carried away by the rainbow glory of their silken colors and he was filled with an overwhelming desire. अब बच्चा जो है वो The child was simply carried, उसके पीछे वो देखता है कि ये कितना अच्छा कलर है इस बैलून का, वो भी उसे लेना चाहता है। With an overwhelming desire, बहुत तीव्र इच्छा थी उसे वो लेने की। To possess them all, उन सभी को अपने अधिकार में लेने की। बट ही वेल न्यू, फिर भी वो जानता था कि हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाय हिम द बैलून्स, कि उसके पेरेंट्स जो हैं वो उसे बैलून खरीद के नहीं देंगे। बिकॉज दे वुड से ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विथ सच टॉयज, कि अब वो बहुत बच्चा नहीं है, वो बहुत पुराना, टू ओल्ड है, पुराना है, टू प्ले विथ सच, ऐसे खिलौने से खेलने के लिए। सो ही वॉकड ऑन फर्दर, वो आगे चलने लगा। A snake charmer stood playing a flute to a snake which coiled itself in a basket. एक स्नेक चार्मर जो है, जो कि बीन बजाने वाला जो होता है, जो सांप को जो टोकरी में लेके बीन बजाते हुए खेलता है, टू ए स्नेक विच coiled itself in a basket, जो कि बास्केट में रखा हुआ था। इट्स हेड रेज्ड इन ए ग्रेसफुल बैंड लाइक द नेक ऑफ ए स्वान, और सिर्फ उसका हेड जो था वो सांप का वो दिख रहा था, लाइक द नेक ऑफ ए स्वान, जैसे हंस का जो हंस का जो नेक, गर्दन होता है ऊपर उठा हुआ, वैसे ही। वाइल द म्यूजिक स्टोल इनटू इट्स इनविजिबल ईयर्स लाइक द जेंटल रिपलिंग ऑफ एन इनविजिबल वाटरफॉल। वाइल द म्यूजिक स्टोल इनटू इट्स इनविजिबल ईयर्स, उसके कानों में जैसे ही उसकी ध्वनि आ जाती है, लाइक द जेंटल रिपलिंग ऑफ एन इनविजिबल वाटरफॉल, जैसे कि पानी की फुहार हो। द चाइल्ड वेंट टुवार्ड्स द स्नेक चार्मर, उसके पीछे वो जाता है, उसके पास जाता है। बट नोइंग हिज पेरेंट्स हैड फॉरबिडन हिम टू हियर सच कोर्स म्यूजिक एज द स्नेक चार्मर प्लेड, ही प्रोसीडेड फार्दर। बट वो जानता है कि उसके माता पिता जो है वो कहेंगे कि ऐसे कोर्स मीन्स क्या होता है, रुखड़ा, ऐसे आवाज़ को सुनने के लिए, सुन के क्या करोगे, वो समझ जाता है। ही प्रोसीडेड फार्दर, वो आगे चलने लगता है। देयर वॉज ए राउंड अबाउट इन
फुल स्विंग। क्या है, वो चारों तरफ उसकी जो ध्वनियाँ हैं वो फैली हुई है। मैन वुमेन एंड चिल्ड्रेन कैरीड अवे इन ए whirling मोशन। सभी आदमी औरत जितने भी बच्चे हैं वो सभी चल रहे हैं आगे की ओर। स्प्रिंकल्ड एंड क्राइड विथ डिजी लाफ्टर। हंसते हुए चिल्लाते हुए वो जा रहे हैं। द चाइल्ड वॉच्ड देम इंटेंटली एंड देन ही मेड ए बोल्ड रिक्वेस्ट। तब वो अंदर से थोड़ी मजबूती लाता है, देखते हुए वो मजबूती लाता है और बोलता है, रिक्वेस्ट करता है, आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड अबाउट प्लीज़ फादर मदर। अब वो राउंड अबाउट वाला जो झूला होता है उस पर जाना चाहता है। वो बहुत हिम्मत करके अपने पिता से, माता पिता से बोलता है, प्लीज़ फादर मदर। देयर वॉज नो रिप्लाई। अब यहाँ से कोई आवाज़ नहीं मिल रही है, कोई रिप्लाई नहीं मिल रहा है, कोई उत्तर नहीं मिल रहा है। ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट्स। तब वो मुड़ता है पीछे अपने माता पिता को देखने के लिए। दे वेयर नॉट देयर अहेड ऑफ हिम, कि वो नहीं थे वहाँ, उसके आगे नहीं थे। ही टर्न टू लुक ऑन अदर साइड, वो इधर उधर देखने लगा। दे वेयर नॉट देयर, वहाँ वे नहीं थे। ही लुक बिहाइंड, उसने पीछे भी देखा। देयर वॉज नो साइन ऑफ देम, वहाँ उनकी कोई चिन्ह नहीं था। ए फुल डीप क्राई रोज विद इन हिज ड्राई थ्रोट। बहुत ज़ोर से उसके सूखे हुए गले से बहुत आवाज़ निकलने लगा। वो चिल्लाने लगा। एंड विथ ए सडन जर्क ऑफ हिज बॉडी ही रन फ्रॉम वेयर ही स्टूड। अपने घूमते हुए वो जहाँ खड़ा था वहाँ से जाने लगा, दौड़ने लगा। क्राइंग इन रियल फियर, बहुत डर गया। मदर फादर चिल्लाने लगा। टीयर्स rolled down from his eyes, hot and fierce। अब टीयर्स जो है, आंसू जो है, उसके आँख से आंसू नीचे गिरने लगा। हॉट एंड फियर्स, बहुत गर्म और डरा हुआ था वो। हिज फ्लस्ड फेस वॉज कन्वल्स्ड विथ फियर। उसका जो फ्लस्ड भिंगा हुआ जो चेहरा था वो डर से आहत था। पैनिक स्ट्राइकन ही रन टू वन साइड फर्स्ट। पैनिक स्ट्राइक यानी कि दर्द से वो भरा हुआ था और एक तरफ जाता था फिर दूसरी तरफ। देन टू द अदर, हादर एंड दादर इन ऑल डायरेक्शंस। पूरी दिशाओं में वो देखने लगा। नोइंग नॉट वेयर टू गो, वो नहीं समझ पा रहा था कि कहाँ जाए। मदर फादर ही वेल्ड। हिज येलो टर्बन केम अनटाइड एंड हिज क्लॉथ्स बिकेम मडी। उसका येलो टर्बन जो था वो खुल गया और क्लॉथ्स जो थे, कपड़े जो थे वो मडी हो गए, कीचड़ से भर गए। हैविंग रन टू एंड फ्रो इन ए रेज ऑफ रनिंग फॉर ए वाइल। हैविंग रन टू एंड फ्रो, आगे पीछे वो देखते हुए, इन ए रेज ऑफ रनिंग, दौड़ते हुए, फॉर ए वाइल, कुछ देर बाद, ही स्टूड डिफीटेड, वो हार के खड़ा हो गया। हिज क्राइज सप्रेस्ड इनटू सॉब्स, वो सुबकने लगा। सॉब मीन्स क्या होता है? सुबकना, यानी कि रोते हुए जो सिसकियाँ लेते हैं उसे बोलते हैं। एट लिटिल डिस्टेंसेस ऑन द ग्रीन ग्रास ही कुड सी, वो बहुत दूर तक देखने लगा। ग्रीन ग्रास जो था, हरी ग्रास जो थी, वो देखने लगा। थ्रू हिज फिल्मी आइज, वो अपने अंदर की आंखों से मैन एंड वुमेन टॉकिंग, बातें कर रहे थे। ही ट्राइड टू लुक इंटेंटली अमंग द पैचेज ऑफ ब्राइट येलो क्लॉथ्स। ही ट्राइड टू लुक इंटेंटली, वो ढूंढने लगा, वो देखने लगा कि अमंग द पैचेज ऑफ ब्राइट येलो क्लॉथ्स में, ये जो पीले पीले सारे कपड़े थे उसमें वो ढूंढने लगा कि कहीं उसके माता पिता तो नहीं है। बट देयर वॉज नो साइन ऑफ हिज फादर एंड मदर अमंग दिस पीपल, लेकिन इन लोगों के बीच में कोई भी साइन नहीं थी। हु सीम्ड टू लाफ एंड टॉक जस्ट फॉर द सेक ऑफ लाफिंग एंड टॉकिंग, क्योंकि लोग जो थे वो अपने में व्यस्त थे, वो बात कर रहे थे, हंस रहे थे। ही रन क्विकली अगेन, वो फिर दौड़ा हुआ गया। दिस टाइम टू ए श्राइन टू विच पीपल सीम्ड टू बी क्रॉडिंग, वहाँ भीड़ भरा हुआ था, भीड़ से श्राइन। दिस टाइम टू ए श्राइन, श्राइन मीन्स क्या होता है? पूजा स्थल होता है, जहाँ पर कि लोग जाते हैं, बहुत भीड़ रहती है। एवरी लिटिल इंच ऑफ स्पेस हियर वाज कंजेस्टेड विथ मैन, वहाँ इतना भीड़ था कि एक छोटा मतलब इंच जो है, एक जगह भी खाली नहीं था, वो कंजेस्टेड था, लोगों से भरा हुआ था। बट ही रैन थ्रू पीपल्स लेग्स, लेकिन वो लोगों के पैरों के नीचे से चलता हुआ वो चला गया। हिज लिटिल सॉब लिंगरिंग, मदर फादर, वो
बोलते हुए जाने लगा, फादर मदर कहाँ है, नियर द एंट्रेंस टू द टेम्पल, टेम्पल जो एंट्री था, प्रवेश द्वार था, वहाँ भी हो गया। हाउएवर द क्राउड बिकेम वेरी थिक, जबकि क्या हो रहा था, क्राउड जो था, भीड़ जो था, वो बहुत थिक था, बहुत गहरा था, बहुत ज़्यादा था। मैन जस्ट ईच अदर, लोग एक दूसरे को ठेल रहे थे, ठेलते हुए जा रहे थे। हैवी मैन विथ फ्लैशिंग मर्डरस आइज एंड हैफ्टी शोल्डर्स। ओके, यहाँ मर्डरर्स होता है, हिंसक जो लोग होते हैं ना, आंखें होती है ना, जो बहुत डरावने होते हैं, वो बहुत सारे लोगों से चूँकि भरा हुआ था। द पुअर चाइल्ड स्ट्रगल टू थ्रस्ट ए वे बिटवीन देयर फीट बट नोक्ड टू एंड फ्रो बाय देयर ब्रूटल मूवमेंट्स। बच्चा जो था वो बेचारा, वो बच्चा स्ट्रगल कर रहा था कि किसी तरह से आगे बढ़े और अपने ही पैरों पर वो देखते हुए आगे जाए और देखे कि उसके माता पिता वो कहाँ हैं। टू एंड फ्रो, आगे पीछे वो जा रहा था, बाय देयर ब्रूटल मूवमेंट्स, अपने मूवमेंट्स को देखते हुए, उसकी जो गतियाँ थी उसको धीरे धीरे वो निकल रहा था। ही माइट, वो निकलना चाह रहा था। ही माइट हैव बीन ट्रैम्पल्ड अंडर फुट, उसके पैरों के तले से वो निकल जा रहा था। हैड ही नॉट श्रिक्ड एट द हाईएस्ट पिच ऑफ हिज वॉइस, वो बहुत जोर की आवाज़ भी नहीं निकल पा रहा था। फादर मदर ए मैन इन द सर्जिंग क्राउड हर्ड हिज क्राई, उस भीड़ में एक आदमी ने उसकी आवाज़ सुनी। एंड स्टूपिंग विथ ग्रेट डिफ़िकल्टी, और वहाँ रुका, बहुत ग्रेट मतलब कठिनाई से, बहुत ज़्यादा कठिनाई से। लिफ्टेड हिम अप इन हिज आर्म्स, उसको अपनी बाहों में उठाया। हाउ डिड यू गेट हियर चाइल्ड, वो कहता है, वो जो व्यक्ति उसे मिला, हाउ डिड यू गेट हियर, तुम यहाँ कैसे हो, हुज बेबी आर यू, तुम किसके बच्चे हो। द मैन आस्क्ड एज ही स्टीयर्ड क्लियर ऑफ द मास, द मैन आस्क्ड एज ही स्टीयर्ड क्लियर ऑफ द मास, मतलब लोगों की भीड़ से निकलकर वो उससे आया पूछने के लिए। द चाइल्ड वेप्ट मोर बिटरली देन एवर नाउ एंड ओनली क्राइड, आई वांट माई मदर, वांट माई फादर। कहता है कि वो बच्चा जो है वो और ज़ोर से रोने लगा और चिल्लाने लगा कि मुझे मेरे माता पिता चाहिए। द मैन ट्राइड टू सूद हिम बाय टेकिंग हिम टू द राउंड अबाउट, अब वो जो आदमी था, वो जो व्यक्ति था, उसे शांत करने का कोशिश किया, उसे बहुत सारा प्रलोभन दिया कि चलो मैं तुम्हें इस राउंड अबाउट झूले पर मैं उसे घुमाता हूँ। विल यू हैव ए राइड ऑन द हॉर्स, क्या तुम हॉर्स पर सवारी करोगे। ही जेंटली आस्क्ड एज ही अप्रोच द रिंग, जैसे ही वो रिंग के पास पहुंचा। द चाइल्ड्स थ्रोट टोर इनटू 1,000 श्रिल सॉब्स एंड ही ओनली शाउटेड, बच्चा जो है और ज़ोर से रोने लगा और सिर्फ चिल्लाता था, आई वांट माई मदर माई फादर, कि मुझे सिर्फ अपने माता पिता चाहिए, मैं अपने माता पिता के पास जाना चाहता हूँ। द मैन हेडेड टुवार्ड्स द प्लेस वेयर द स्नेक चार्मर स्टिल प्लेड ऑन द फ्लूट टू द स्विंग कॉबरा, वो मैन जो कि वहाँ था, वो अभी भी वो क्या कर रहा था, बीन बजा रहा था, खेल रहा था, देख रहा था ऑन द फ्लूट पर, बीन पर, टू द स्विंग कोबरा, और उस कोबरा को के साथ का खेल दिखला रहा था। लिसन टू दैट नाइस म्यूजिक चाइल्ड, उस सुंदर म्यूजिक को, ध्वनि को सुनो, गीत को सुनो। ही प्लीडेड, खुश हो जाओगे। बट द चाइल्ड शट हिज ईयर्स विथ हिज फिंगर्स एंड शाउटेड हिज डबल पिच्ड स्ट्रेन, लेकिन वो बच्चा जो है अपने आँखों को क्या किया, अपने फिंगर से ढक लिया और चिल्लाने लगा और ज़ोर ज़ोर से, आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर, मुझे मेरे माता पिता चाहिए। द मैन टुक हिम नियर द बैलून्स, उसे वो आदमी उसे बैलून के पास भी ले जाता है। थिंकिंग द ब्राइट कलर्स ऑफ द बैलून्स वुड डिस्ट्रैक्ट द चाइल्ड्स अटेंशन एंड क्वाइटेन हिम, वो सोच रहा था कि ये बैलून को देखकर बच्चा शांत हो जाएगा और उसकी तरफ आकर्षित होगा और शांत हो जाएगा। वुड यू लाइक ए रेनबो कलर्ड बैलून, क्या तुम्हें ये रेनबो कलर बैलून पसंद है। ही परसुएसिवली आस्क्ड, परसुएसिव मीन्स समझाना, उसे समझाते हुए वो कहता है, आई वांट माई मदर बट, लेकिन द चाइल्ड टर्न हिज आइज फ्रॉम द फ्लाइंग बैलून्स, अपने आँखों को उधर से हटा लिया और बच्चा फिर सुबकने लगा और बोला, आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर, मुझे अपने माता पिता चाहिए। द मैन स्टिल ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी बोर हिम टू द गेट वेयर द फ्लावर सेलर सैट, मैन जो है वो आदमी जो है वो
फिर भी उसे कोशिश कर रहा था खुश करने का। बोर हिम टू द गेट वेयर द फ्लावर सेलर सैट, जहाँ की उसे ले गया कहाँ, फ्लावर सेलर जहाँ बैठा हुआ था उसके पास ले गया। लुक कैन यू स्मेल दोज नाइस फ्लावर्स, क्या तुम स्मेल कर सकते हो सुंदर फ्लावर्स को। वुड यू लाइक ए गार्लैंड टू पुट राउंड योर नेक, क्या तुम्हें एक माला चाहिए जो तुम्हें गले में पहनने के लिए। द चाइल्ड टर्न हिज नोज अवे फ्रॉम द बास्केट एंड रीइटरेटेड हिज सॉन्ग, आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर। अब चाइल्ड जो है, बच्चा जो है, टर्न हिज नोज, अपना नोज जो है, नाक जो है वहाँ से हटा लेता है और बोलता है फिर कि नहीं नहीं, मुझे मेरे मम्मी चाहिए, पापा चाहिए। थिंकिंग टू ह्यूमर हिज डिसकंसोलेट चार्ज बाय गिफ्ट ऑफ स्वीट्स, इस सारे प्रलोभन को देने के बाद, ये बाय गिफ्ट ऑफ इतनी सारी मिठाइयों, इतने सारे प्रलोभन को देने के बाद, द मैन टुक हिम टू द काउंटर ऑफ द स्वीट शॉप, उसको मिठाइयों की दुकान पर ले गया। व्हाट स्वीट्स वुड यू लाइक चाइल्ड, कौन सी मिठाइयाँ तुम्हें पसंद है। ही आस्क्ड, वो पूछता है। द चाइल्ड टर्न्ड हिज फेस फ्रॉम द स्वीट शॉप एंड ओनली सॉफ्ट, अब वो बच्चा जो है वो वहाँ से भी, देखिए कि इसे कितना पसंद था सारा चीज़, वहाँ से भी अपना मुख मोड़ लेता है और कहता है कि नहीं नहीं, मुझे सिर्फ अपने मम्मी और पापा चाहिए। मूलराज आनंद ने कितना अच्छा वर्णन किया है कि एक बच्चा जो शुरू में, जिसके माता पिता उसे नहीं देना चाह रहे थे कुछ, फिर भी वो लेना चाहता था, और अब जब उसे कोई देना चाह रहा है तो वो सिर्फ अपने फादर मदर के लिए, उसे सिर्फ उसके फादर मदर चाहिए, उसे कोई भी दुनिया की किसी भी चीज़, कोई भी चीज़ का कोई प्रलोभन नहीं है। यही है इस शॉर्ट स्टोरी की सुंदरता। ओके, आप लोगों को ज़रूर ये पसंद आया होगा और इसे ध्यान से पढ़िए। थोड़ा बहुत मिस्टेक्स होती है, इसको ध्यान से पढ़िए और इस चैप्टर को पढ़ाने के बाद एक बार आप खुद से पढ़िएगा और जहाँ भी मिस्टेक लगेगा, और अगर आप लोगों को वर्ड मीनिंग भी इसका चाहिए तो कमेंट्स करके मुझे बतलाइएगा। ओके, बाय।